अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज किया जाता है नोड.जेएस में, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इनके फीचर्स क्या हैं, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की। अगर हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि 1000 लाइंस ऑफ कोड पे बेस करता है, तो उसको हम नॉर्मली एक ही फाइल यानी कि app.js में सेव करते हैं और वो 1000 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इनमें इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इन केस हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, यानी कि 100,000 लाइंस का कोड है जिसको हमने एक फाइल में लिखा हुआ है और हम इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कह लें हमने 8-10 फीचर्स, 8 to 10 फीचर्स कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो अब क्या होता है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी जगह पे एक काम ऐसा होता है जिसको हम रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है करेंसी को। आपको करेंसी डॉलर्स में मिल रही है और आपने उसको कहीं पे कन्वर्ट करना है दिरहम में, कहीं पे आपने कन्वर्ट करना है पीकेआर में, कहीं पे आपने कन्वर्ट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, कहीं पे आपने कन्वर्ट करना है यूरो में, कहीं पे आपने पाउंड्स में। तो इस तरह की जगह बार बार जहां पे आपकी करेंसी कन्वर्जन होती है, आपका कोड रिपीट होता जाएगा। तो ये रिपीटिशन क्या होती है, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को बिला वजह इंक्रीज करती रहती है। इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए और अपने प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिपीटेड कोड को एक सेपरेट मॉड्यूल के डिवाइड करके सेपरेट फाइल में सेव कर लेते हैं। यानी कि करेंसी कैलकुलेटर एक मॉड्यूल बन जाएगा इस केस में, और वो मॉड्यूल 1 की फाइल में सेव हो जाएगा, या आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, डीबी ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो एक जगह से आप यूजर की इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हैं। 10 टाइम्स आपने यूजर की इंफॉर्मेशन रिट्राइव की है तो वो कोड 10 टाइम रिपीट होगा, तो आप उसको मॉड्यूल 2 में ले जाएं। इसी तरह कोई भी ऐसा कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको मॉड्यूल 3 में ले जाएं। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम एक करेंसी कैलकुलेशन का मॉड्यूल बना के उसको app.js में इंपोर्ट करके देखेंगे कि उसको कैसे किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक करेंसी कैल डॉट जेएस की फाइल बना लेते हैं जी। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं CONVERT कन्वर्ट टू AED कर लेते हैं जी। और हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, इसके अंदर भी वैल्यू लेके हम क्या कहते हैं जी, प्रिंट कर दें, या फॉर एग्जाम्पल देखें जी, वैल्यू जो भी आई है आपके पास वो USD इज इक्वल इज इक्वल टू, अब हम कहते हैं जी कितने के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं USD 3.67 के इक्वलेंट होता है। 3.67 से मल्टीप्लाई करवा के इसको प्रिंट करवा दें। इसको हम क्या कहते हैं, कंसोल में लॉग करवा देंगे, प्रिंट नहीं करवाते, दैट्स बेटर। इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी एक और फंक्शन है जो कि PKR में कन्वर्ट करेगा करेंसी को। तो USD इक्वल टू 200 277.08 के इक्वल होता है, तो ये PKR हो गया। ठीक है जी। अब आपके पास दो फंक्शंस आ गए। अब आपने इसको मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है। ठीक है जी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, आप कहते हैं जी, मैं कहता हूँ कन्वर्ट टू AED कर लें, इसका नेम इक्वल्स टू कन्वर्ट टू AED कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी लेट हमारे पास करेंसी कैल्क जो है वो इक्वल टू किसके है, REQUIRE रिक्वायर कर लेते हैं मॉड्यूल। सेम अगर हमारे पास फोल्डर के अंदर फाइल है तो हम एक डॉट लगा लेंगे, अगर सब फोल्डर्स में है तो डबल डॉट बैक स्लैश लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये करेंसी कैलकुलेटर हमारे पास इंपोर्ट हो गया। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। किस चीज को, कंसोल डॉट लॉग नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लेते हैं जी, करेंसी कैलकुलेटर
डॉट हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट टू AED का फंक्शन है जी, हम इसको कॉल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे जी, CD डेस्कटॉप और अपने प्रोग्रामिंग के फोल्डर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस को कॉल कर लेंगे। तो ये जी हमें एरर दे रहा है, मॉड्यूल डॉट txp कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स होगा। ठीक हो गया, ये हम एस मिस कर गए थे, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, इसने NaN दे दिया। NaN क्यों दिया, कि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं की थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी $10 पास कर दें, और अब हम $10 पास करें तो ये देखें जी 10 USD इज इक्वल टू 36.7 AED। अब हम ऐसा करते हैं, हम सेम $10 को PKR में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें जी PKR हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे PKR को कॉल करेंगे तो हमारा कंपाइलर हमें कुछ इस तरह से एरर दे देगा कि इसको PKR इज नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम इसको PKR को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी। PKR को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देखें जी PKR भी एक्सपोर्ट हो गया। तो ये देखें जी USD इज इक्वल टू 36.7 और यहाँ पे USD 10 USD इज इक्वल टू 2880.799 PKR। मैं चाह रहा हूँ जी ये हमारे पास राउंड की फिगर में आ जाए जी, ठीक है। मैं इसको फिर क्या करता हूँ, पार्स कर लेता हूँ सबसे पहले फ्लोट में, और उसके बाद फ्लोट में पार्स करने के बाद टू फिक्स्ड और इसको टू दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये एक पार्स फ्लोट एक ग्लोबल फंक्शन होता है फ्लोटिंग में पास करने के लिए। उसके बाद आप टू फिक्स 2 1 3 5 जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट आपको चाहिए हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको दे सकते हैं। ये देखें जी 288.80 आ गया, ये इसने राउंड ऑफ कर दिया बाकी के अमाउंट को आफ्टर डेसिमल। ठीक हो गया। अब क्या होता है जी, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 फंक्शंस हैं एक मॉड्यूल में, तो हम क्या ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स 20 टाइम लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, हमने फ्लावर ब्रैकेट लगाए, अपने पहले फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद हमने पहले फंक्शन को डिफाइन कर देना है जी। ठीक हो गया, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे सेव कर देते हैं और इसका नेम रब कर देंगे, कॉमा, सेकेंड फंक्शन का नाम लिखा जी, उसके बाद फुल कॉलन, और अब हमने सेकेंड फंक्शन को कट करना है और इधर आके पेस्ट कर लेना है। तो ये तरीका है इजीएस्ट वे आपका अपने मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करने का और इसको इस तरह से सेकेंड फाइल्स में यूज करने का। अब इसको रन भी करके देख लेते हैं, ये देखें जी हमारी वैल्यू आ गई। तो आज तक के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज।